परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। मेरे प्रिय, आज के संदेश के द्वारा भी आप लोगों से बात करने के लिए प्रभु ने दिया हुआ अनुग्रह की मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और पवित्र आत्मा को सहायता करें और जितना हो सकते हैं इन वचनों को आप शेयर करें। परमेश्वर आपका आशीष दे। हालेलुया। और संदेश को जाने से पहले आज का संदेश का हेडिंग हमारी समस्त संपत्ति के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके लिए इसके आधार पर परमेश्वर वचन को पढ़ेंगे। एजरा 8वां अध्याय 21वां वचन, एजरा चैप्टर 8 वर्स 21। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। पिछले 2 दिन का फास्टिंग प्रेयर में हमने कुछ विषय के लिए इस वचन का आधार पर हमने प्रार्थना किया और परमेश्वर का वचन को भी हमने सुना है। हम परमेश्वर के सामने नम्र होने के लिए और अपने लिए हमारे बाल बच्चों के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। अभी अगले पॉइंट यहाँ पर लिखा है, लगभग 6 प्रकार की प्रार्थना विनती इस वचन में आ रहे हैं। इस वचन में भी आगे भी हम अभी हमारे समस्त संपत्ति के लिए हम प्रार्थना करना है, बहुत जरूरी है। उपवास के साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत सारे संपत्ति दे रखा है, 1 नहीं 2 नहीं। इसलिए हम अपनी समस्त संपत्ति के लिए जो प्रभु ने आपको दे रखा है और उन सारे संपत्ति के लिए हम क्या करना है, उपवास के साथ प्रार्थना भी करना जरूर पड़ेगी। तो अब उपवास के साथ भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हम कई बार परमेश्वर ने हमें दिया हुआ आशीषों को या संपत्ति को हम प्रार्थना नहीं करते और संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। उसके लिए हम दुआ करते। जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमारे संपत्ति चोरी हो जाता है या शत्रु लूट लेते हैं। समझ में? परमेश्वर ने हमें पहले दिया हुआ संपत्ति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है, वो भी हमारी समस्त संपत्ति के लिए, चाहे यहाँ या गांव में हो सकता है, आपका संपत्ति विदेश में क्यों ना हो। हम यहाँ पर रहते हैं दिल्ली में, गांव में हमारे संपत्ति के लिए हम दुआ नहीं करते हैं, इसलिए गांव वाले लूट लेते हैं या परिवार वाले लूट लेते हैं। हफ्ता में कम से कम 1 प्रार्थना विषय मेरे पास आता है, पादरी साहब हमारे गांव में हमारे घर थे, हमारे जमीन थे, लोग ने लूट लिया। एक अम्मा से बात किया पर 2-3 दिन पहले मैंने अम्मा जी से पूछा, आप कैसे हैं? बेटा मैं ठीक हूँ। उसके बाद ठीक ना होने से भी हम बोलना पड़ता मैं ठीक हूँ। तभी मैंने बड़ा बात किया हुआ, बोलिए क्या बोले। हमारे गांव में 2 बीघा जमीन थे। उस वक्त कोई कागज वगैरह नहीं बनाया, लेकिन हमारा परिवार वाले ने उसको आपस में बांट दिया। अभी मैं मेरा बेटा और बहू को भेजा, जाके 1 महीना हो गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा है। गांव वाले भी वहां लोकल में रहने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने वाला परेशान ना होना, दुआ करेंगे, प्रभु आपका मदद करे। हालेलुया। ये काफी लोगों के साथ होते हैं, कलीसिया वालों के साथ भी होते हैं, विश्वासी जनों के साथ भी होते हैं। क्यों? परमेश्वर ने हमें दिया हुआ संपत्ति को सुरक्षा के लिए हम दुआ नहीं करते, धन्यवाद भी नहीं बोलते, सिर्फ तो होता नहीं,
और हम संपत्ति बढ़ाने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं। दिया हुआ नौकरी के लिए दुआ नहीं करते, प्रमोशन होना है, सैलरी बढ़ाने के लिए हम दुआ करते हैं, और जमीन खरीदने के लिए, मकान खरीदने के लिए हम दुआ करते हैं। लेकिन जो परमेश्वर पहले से दे रखा है उसका हम दुआ नहीं करते, समझे माना? जो सैलरी प्रभु ने ऑलरेडी पहले दे रखा हुआ जॉब या नौकरी, जो आमदनी प्रभु आपके दे रखा है सैलरी, उस कमाई और कोई गा रहा है? कौन गा रहा है? बीमारी गा रहा है, डॉक्टर गा रहा है, वकील गा रहा है, चोर लोग गा रहे हैं, और बैंक में रखने के बाद ऑनलाइन में लुटेरा भी गा रहे हैं। क्या? क्योंकि हम उसके लिए दुआ नहीं किया। जो दे रहा था उसके लिए हम लापरवाही करते और लालच में पड़ जाते हैं, और कमाना। हाँ जी, जो है उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको हम सुरक्षित नहीं कर रहे हैं, वो लालच में हम कूदते हैं, छलांग मारते हैं, और जो है वो चले जाते हैं। आलतू फालतू खर्चा आ जाते हैं, आलतू फालतू पैसा भरना पड़ता है, डॉक्टर को, पुलिस को, वकील को, कोर्ट को, चोरों को भी भर रहे हैं, लुटेरा को भी हम भर रहे हैं। रीजन क्या है? जो प्रभु ने हमें दिया हुआ आशीषों को हम प्रार्थना नहीं करते, इसलिए हमें नुकसान होता है, इसलिए हम परेशानी होती है ना? जो दे रखा उसको सुरक्षा हम नहीं कर रहे हैं, उसके देखभाल नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? लेकिन दूर का वो उस चीजों का हम, एक वचन में लिखा है, वो चीजों का लालच में जो हमारे पास उसको ध्यान नहीं देता, वो लूट लिया। हालेलुया। सबसे पहले जो आपका पास है प्रभु दे रखा, उसमें आप संतुष्ट रहो, उसमें तृप्त रहो, उसमें खुश रहो, उसकी सुरक्षा रखो, देखभाल करो, ध्यान दे। उसके बाद आप अपना जरूरत है तो आगे बढ़ो। लालच में हम आगे बढ़ेंगे तो जो है वो भी चला जाता है, चाहे नौकरी है या धन दौलत या जमीन या घर या कमाई, नौकरी या पढ़ाई या घर के लोग भी चले जाते हैं। हालेलुया। घर छोड़कर चले जाते हैं, परिवार टूट जाते हैं, है ना? जीवन साथी भी चले जाते हैं, बच्चे चले जाते हैं। क्यों? हम देखभाल नहीं करते, जो परमेश्वर हमें दिया उसका हम ध्यान नहीं देते। हालेलुया। इसलिए हम सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया। क्या क्या दिया? हमारे अभी हमने पढ़ा, हम अपनी समस्त संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। क्या क्या संपत्ति परमेश्वर हमें दे रहा है? व्यवस्था वर्णन 15:10 पढ़े। तू उसको अवश्य देना, और उसे देते समय तेरे मन को बुरा ना लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। हालेलुया। यहाँ पर देने वाली बात आते हैं, कंगाल गरीबों को, जो तुम्हारा रिश्तेदार, जो तुम्हारा परिवार या अड़ोसी पड़ोसी जो जरूरतमंद है, उनको दिल खोलकर दे दो। दे दोगे तो आपको कमी नहीं होगा। हम किसी को देता नहीं, जमा करके रखता है, लेकिन वो लूटबाजी में चला जाता है। हालेलुया। वो वापस नहीं आता। लेकिन मैं देने वाली बातों में नहीं कर रहा हूँ। अभी यहोवा, अभी बड़ी माँ से, तू उसको अवश्य देना। देने में आपका मन दुख नहीं होना,
और उसे देते समय तेरा मन को बुरा ना लगे, मन को बुरा ना लगे, खुशी से देना। क्योंकि इसी बात के कारण तेरा बस परमेश्वर इस बातों के कारण अगर किसी का देने के वक्त दुख से नहीं देना है, चाहे परमेश्वर का दे या किसी मनुष्य का दे, या मदद करें या चर्च का किराया दें या परमेश्वर के लिए दशांश दें या चर्च का मेंबरशिप दें या कंगाल गरीबों भूखा प्यासों को मदद करें, आपके मन में दुख नहीं होना, बुरा नहीं लगना, मुझे देना पड़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर दुख लग रहा है, बुरा लग रहा है, तो फिर जो आप जमा करके रखा है ना वो चला जाएगा ऊपर। अगर यदि आप दे रहे तो उसका परमेश्वर को ऐसा आशीष मिलेगा नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखें। इस बातों के कारण परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में, यहोवा तेरे सब कामों में जिनमें तू अपना हाथ लगाएगा, जिसमें तुम अपना हाथ लगाए तुझे आशीष देगा, तुम्हें आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। जो भी काम आप करोगे वो सफल रहेगा, नुकसान नहीं होगा, लॉस नहीं होंगे। या वो जॉब है या बिजनेस है या खुद का काम है क्यों ना, हालेलुया, जो खुद का काम क्यों ना हो, हम बोलते हैं जो भी मैं कर रहा हूं क्या हो रहा है, सफलता नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। पादरी साहब दुआ कर, कुछ भी मैं काम करूं वो काम छूट जाता है, कुछ दिन के लिए रहता है फिर वो जल्दी छूट जाता है। क्यों छूटता है? जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फायदा नहीं हो रहा है, सफल नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण क्या है? जब मनुष्य का दे या चर्च का दे या प्रभु का दास के दे या कंगाल गरीब का दे, जब आप देना पड़ता है उस वक्त आपका मन में बुरा लगता है, दुख लगता है, देना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है, इसलिए दिक्कत है। इसलिए परमेश्वर आपके हाथ की जिस काम में आप हाथ लगाते हो, जिस चीज में आप पैसा लगाते हो, जिस बातों में आप मेहनत लगाते समय लगता है लगाते हो, उसमें सफलता नहीं हो रहा, क्योंकि परमेश्वर का आशीष नहीं, इसलिए बचते नहीं, इसलिए बचता नहीं, रोते रहते हो। इसलिए रोते क्यों? बचता नहीं, सफलता होता नहीं। ये बात हमेशा ध्यान रखो, दिल खोलकर, तब जाकर परमेश्वर आपके हर एक आमदनी में आशीष देगा, आपका घर पर आशीष रहेगा, आपका जमीन जायदाद धन संपत्ति बरकत रहेगा, बढ़ोतरी रहेगा। हालेलुया। क्योंकि 8 का 17 और 18 पढ़े, कमाने का, बिजनेस करने का, काम करने का या मेहनत करने का, या आप जो बीज डालते हैं उसका उपज में 100 गुना 30 गुना 60 गुना फल पाने का आशीष कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। परमेश्वर का आशीष के बिना आप 24 घंटे भी काम करो, बिना खा पी कर मेहनत करो, वो सफलता नहीं होगा। ये बात हमेशा ध्यान रखो। हाँ पढ़िए। और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि ये संपत्ति मेरी ही सामर्थ्य और मेरी ही बुझबत से मुझे प्राप्त हुई। हालेलुया। कभी ऐसे अपना मन में ये ना सोचो ये सारे संपत्ति जो आज आपके पास घर मकान दुकान या बिजनेस या नौकरी या कमाई, हाँ जी, ये सब मैं अपने सामर्थ्य से, मेरे बुद्धबल से, मेरे दिमाग से, मेरे मेहनत से हुई, प्राप्त हुई करके ये मत सोचो, क्योंकि परमेश्वर का आशीष है उसमें। हाँ, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा का स्मरण रखना, क्योंकि वो वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि तू जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। आमीन। परमेश्वर का स्मरण कर लो,
लेकिन हम क्या करते हैं, अपने आप को, अपना बुद्धि दिमाग सामर्थ्य का संबंध करता है। मैंने किया, मैं दिन रात भाग दौड़ किया, मैंने मेहनत किया, हाँ जी, मेरा कमाई का फल लेकर के खुश हो जाएगा तो एक दिन गायब हो जाएगा। ये बात ध्यान, महिमा परमेश्वर का जाना है। किसी को करने में, किसी को देने में मन में बुरा नहीं होना, बुरा नहीं लगना, दुख नहीं लगना, दिल खोलकर मदद करना। हालेलुया। चर्च का दे रहे, दान दे रहे, दशम दे रहे, किराए दे रहे, मेंबरशिप दे रहे, खुशी से देना, रो रो कर नहीं देना। कंगाल, गरीबों, भूखा प्यासों को, नंगापन को किसी को खिला रहे, मदद कर रहे हैं, दिल से करना है। रो रो कर करोगे फिर आप घर को रुकेगा नहीं। ये सारी चीजों में सफलता देने का आशीष परमेश्वर देता है। जिसमें परमेश्वर आशीष देता है वो आपको बस रुकेगा, दिखेगा। हमें हालेलुया। रो रो कर दोगे, रो रो कर खिलाओगे, रो रो कर पिलाओगे, रो रो कर पहनाओगे, उसका सफलता नहीं मिलेगा। जो आपका पास वो भी चला जाएगा, ये ध्यान रखना। और जो प्रभु दे रहा है उसमें उसके लिए दुआ करो, सुरक्षित रहे। लालच में आप आगे जाएगा, जो आपका पास है वो भी चला जाएगा। हालेलुया। ये हमेशा ध्यान रखो। और पहले इतिहास 29 उसका 12 से 14 पढ़े। धन और महिमा तेरी ओर से ही मिलती है। धन और महिमा आशीष ये प्रभु आपका ओर से मिलता है। और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। और आप सबके ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है, तेरे हाथ में से है। और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे ही हाथ में है। लोगों को बढ़ाना और बल देना, और धन संपत्ति, नौकरी, आमदनी, कमाई, बल देना, वो कमाने का बल, शक्ति, सामर्थ्य तेरे हाथ में, तेरे वजह से होता है। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, अब ये परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और तेरी परमेश्वर के आंगनों में धन्यवाद और स्तुति आराधना के साथ प्रवेश करें। हम आपका धन्यवाद देते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। हम आपकी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आपके नाम की हम स्तुति करते हैं। मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, और मेरी प्रजा क्या है। मेरी प्रजा क्या है, मेरा परिवार क्या है, मेरा जीवन साथी, मेरे बच्चे क्या है। हाँ, ये सब आपने दिया कि हम तो इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। हालेलुया। हम आपका भेंट देने के लिए, दान देने के लिए, दशांश देने के लिए कहाँ से शक्ति मिला? आपसे मिला। प्रभु ने आपका कमाने का शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया, नौकरी भी दिया, कमाई भी दिया, बिजनेस करने के लिए भी आपको लायक बनाया। उसी में से आप परमेश्वर के लिए भेंट देना, दान देना, दशांश देना। हालेलुया। लेकिन खुशी से देना है, लोगों को, जरूरतमंद को मदद करना है, खुशी से करना, रो रो करना। क्योंकि वो कमाने का शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान कौन दिया? बल किसने दिया? काम करने का दिमाग, बुद्धि कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। काम किसने दिया? मालिक ने दिया, जान बच्चा ने दिया, या सरकार ने दिया? नहीं, सारी चीजों के ऊपर, सबके ऊपर वो प्रभुता करता है। नौकरी, बिजनेस की सलाह, बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य, मेहनत करने का सब कुछ किसने दिया? परमेश्वर ने दिया। लेकिन आप बोलते हैं मैंने मेहनत किया, मैंने कमाया। हम किसी का मदद नहीं करेंगे। अगर किसी के देने में रोते हैं, दान देने में रोते हैं, किराया देने में रो रो कर चर्च का किराया देते हैं, मेंबरशिप देने में रोता है, देखता नहीं। इसीलिए आपका अंदर बरकत नहीं है, जीवन में सफलता नहीं है। जो आप जमा करके रखा वो शत्रु लूट लेते हैं, शैतान लूट लेते हैं। अभी पहले शत्रु शैतान का नहीं लूटता है, बीमारी लूट लेता है, चोर लूट लेता है। लेकिन मैं जमा करके रखा है,
लेकिन सारे बैंक में ऑनलाइन में लोग रोक लेते हैं, ऑनलाइन में चोरी हो जाती। हाँ जी, होता अगर खुशी से दिया होगा तो लूटने के बाद भी वापस आ जाएगा। मैंने गवाही को क्यों मैं दिल से करता हूं, समझे मैं? मेरा पैसा का 1 रुपए भी 1 पैसा भी अन्याय से कोई छू नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा है। अयूब के बारे में क्या बोला शैतान? आपने अयूब को और उनके घराने को, उन सारे संपत्ति को आपने बाड़ा बांध के रखा। हालेलुया, आपके परिवार को, आपके घर को, आपके बच्चों को, आपके जीवन साथी को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आप प्रार्थना करना, मैं अपने सारे धन संपत्ति के लिए दुआ करना। हालेलुया, कोई छू नहीं सकता, परमेश्वर बाड़ा बांध के रखा। लेकिन आप क्या करें? मेरा मेहनत से मैंने कमाया, इसलिए मैं किसी का नहीं दूंगा। वो कह रहे हम आपसे लेकर हम आप ही कहते पढ़े ना, तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझी से सब कुछ मिलता है, हमने तो तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया, हमने आपके हाथ से पाकर हम आपको देता है। हालेलुया, फिर भी रोता है, दान देने में रोता है, दशमांश देने में रोता है, किराया देने में रोता है, मेंबरशिप देने में रोता है, देता नहीं। फिर कहां से बरकत होगा? आंधी आएगा, तूफान आएगा, घर टूट जाएगा, भूकंप आएगा, घर टूट जाएगा। अच्छा कर लो बेटा, चर्च में 100 रुपए देने के लिए 100 बार 1000 बार सोच लेना, परमेश्वर का दशमांश देने के लिए 1000 बार सोचते ना, इसलिए 1000 अस्पताल में दे दो, कोर्ट में दे, लाखों में कोर्ट में जाओ, लूट ले पुलिस दे, लुटेरा का दे, परमेश्वर उड़ा देते हैं। क्यों? कंगाल, गरीब, भूखा, प्यासा, नंगा पड़ूंगा, नंगे वालों को 1 रुपया मदद नहीं करता, एक टाइम खाना नहीं देता, दे दिया तो फिर रोता है, रो कर देते हैं। मदद करने में मन में बुरा ना लगे तुम्हें। हर एक लोग परमेश्वर का काम कैसे दें? सब दबाव से नहीं, कुड़कुड़ से नहीं, हर्ष से देने वालों से परमेश्वर खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। यानी मतलब रोता है, हाँ जी, देने वालों से चिढ़ता है, देने के लिए भी करने वालों से चिढ़ते ना करते लेकिन करने वालों से चिढ़ते, ना देते हैं लेकिन देने वालों को देकर भी चिढ़ता है। अरे इतना मत दे दो, क्या जरूरत है? प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, सब पूरा हो जाएगा। कहां से पूरा हुआ? दे दो, तुम्हारे लिए दिया जाता, जो देता है उनका दिया जाता है। हालेलुया, जो रोकता है उनका नहीं देता है परमेश्वर। अपनी समस्त संपत्ति के लिए दुआ करो, प्रभु बाड़ा बांधने के लिए प्रार्थना करना है, आपकी कमाई के लिए दुआ करना है, आपकी आमदनी के लिए दुआ करना है, आपकी बिजनेस के लिए दुआ करना है। हालेलुया, नहीं सुना? आपकी बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करना। हमने 2 दिन से फास्टिंग प्रेयर होते, हमने वचन सुना, हम फास्टिंग प्रेयर का अटेंड नहीं करते, ना ऑनलाइन अटेंड करेंगे ना ऑफलाइन अटेंड नहीं करेंगे, घर पे रहेंगे, घूमेंगे, हाँ भी प्रार्थना माने के लिए गर्मी लग रहा है, दूर है, धूप है, पैसा नहीं है, घर पे बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, सीरियल देखते रहेंगे, मोबाइल देखते रहेंगे, सोशल मीडिया चलाते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर को उपस्थिति में आएंगे नहीं। अरे 3 सेक्शन में जाने के क्या जरूरत है? एक सेक्शन था, हफ्ते में 1 बार जाओ, वही बहुत, बाकी काम करो, घर पे काम है, काम काम काम, कमाना। कितना कमा के रखा भाई? कितना कमा के रखा? जमा करके रखा है आपके पास? हाँ? फिर भी रोता, खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। हाँ जी, रोते फिर क्यों?
हम हमारा चर्चा छोड़कर भागते हैं। हालेलुया। ढूंढते हैं, प्रभु उड़ा रहा है। क्यों? रोते हैं दान देने में, दशम देने में, किराया देने में, मेंबरशिप देने में, कंगाल गरीबों का मदद करने में रोते हैं। मन में बुरा ना लगे, प्रचार सुनने में बुरा लगता है, पादरी समझाए तो बुरा लगता है। एक तरफ से आते 7 तरफ से निकल जाता है। क्यों निकलता है? हाँ? एक तरफ एक ही कमाई आते 7 तरफ से पैसा चले जाता है। हालेलुया। क्यों? आज्ञा को नाम मानने के कारण। व्यवस्था विवरण 28वां वचन 28वां अध्याय पढ़कर देखो। आशीष क्यों नहीं हुआ परिवार में? अभी नहीं, घर पे जाकर पढ़ लेना। हाँ जी, घर पे जाकर पढ़ लो, आपका समझ में आ जाएगा। व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनॉमी 28 चैप्टर को पढ़ लें। 28वां अध्याय घर पे जाकर पढ़ो, यहाँ मत पढ़ो। यहाँ पढ़ोगे तो डर जाओगे। हालेलुया। हार्ट अटैक आ जाएगा, घर भी नहीं जाओ पाओगे। अपनी समस्त संपत्ति के लिए प्रार्थना करना। हाँ, ये प्रभु कोई चोरी ना करे, कोई ऑनलाइन ना हो, लूटपाट ना करे, उसके लिए दुआ करना है। परमेश्वर बाड़ा बंद के रखा परिवार को, बच्चों को। हालेलुया। घर से बाहर ड्यूटी में जाने वालों का घर पर बैठकर दुआ करना है। पढ़ने वाले बच्चे, ड्यूटी करने वाले आदमी के लिए या लड़का लड़की के लिए, बाहर जाने वाले दुआ करना। घर पे मैं छोड़कर आया, मेरा बीवी बच्चे सुरक्षित है। हर चीज बाड़ा बांधना है। प्रेज़ लॉर्ड। संपत्ति के लिए हम आपका काल से लेकर हम आप ही के देते हैं। प्रभु शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, नौकरी, कमाई करने का बल, ज्ञान, सब कुछ प्रभु ने दिया। फिर भी प्रभु के लिए देने के लिए रोता है। बोल रहे भक्त, आप सब कुछ आपका है, हम आपसे लेकर हम आप ही को देते हैं, फिर भी रोता है। इतना सारा देने की जरूरत, रोकते हैं, मन में बुरा लगता है, इसलिए तो देता नहीं। परमेश्वर को मालूम है कैसे आपसे लेना। हाँ जी, कैसे आपसे लेना परमेश्वर जानते हैं। कंगाल गरीब को मत दो, लेकिन प्रभु कैसे आपका चीज को खाली करना प्रभु जानते हैं। चर्च को मत दो, प्रभु के दासों को मत दो, परमेश्वर जानता है कैसे लूटना। लोग है, डॉक्टर बोलेगा भारी पैसा नहीं है, मेरा इलाज करो, डॉक्टर करेगा क्या? हाँ, आज नहीं है तो चलो जान बचाना होगा तो बोलेगा अगले महीना दे दो, 2 महीने के बाद दे दो, फिर भी छोड़ेगा नहीं 1 रुपए, छोड़ेगा? हाँ जी, वकील लड़ेगा बिना पैसा। हाँ, कोई भी चीज मानेगा। लेकिन चर्च में देख लो कितना किराया बिल्डिंग, कितना महीना का, कितना साल का मेंबरशिप बिल्डिंग है, कितना सालों साल से एक बार भी दशांश नहीं दिए, पूरा दशांश। आशीष कहां से आएगा? परमेश्वर कहां बाड़ा बांधेगा? ध्यान रखें, अपना समस्त संपत्ति के लिए दुआ करें। संपत्ति क्या है? आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके जीवन साथी, धन संपत्ति, गाड़ी, साइकिल, जूता, चप्पल, कपड़ा, सब प्रभु ने दिया हुआ संपत्ति आपको। समझ मारे? समझ मारे? जो दिया उसमें खुश रहो। प्रभु आपको साइकिल दिया तो साइकिल में खुश रहो, उसमें खुश रहोगे तभी 2 व्हीलर मिलेगा या 4 व्हीलर मिलेगा। 2 व्हीलर प्रभु दिया, उसमें खुश रहो, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु आपने दिया तभी 4 व्हीलर मिलेगा। झुकी झोपड़ी किराए का मकान दिया प्रभु, किराए देने के लिए लायक बने, उसका धन्यवाद करो तभी अपना मकान मिलेगा। झुकी झोपड़ी दिया था, उसको धन्यवाद करो, खुश रहो तभी सबका मकान प्रभु देगा। खुश नहीं रहते प्रभु, हम क्या है? हम खुश नहीं है, सब कुछ आप ही का, आपने दिया, अब आपसे लेकर हम आपको दें।
उसी में से भी दो, हमें देना सीखो। क्या बोला? जब तुम मन में बुरा दुख ना लगाकर दोगे तब जो कुछ तुम हाथ लगाएगा उसमें परमेश्वर का आशीष रहेगा, हर काम में सफलता रहेगा। हालेलुया। 10:15 देना बिना आशीष का इंतजार मत करो। लोगों को भी देना, मनुष्य को भी देना, जरूरतमंद वालों को भी देना। ये जरूरत नहीं जान पहचान को ही देना, अनजान व्यक्ति को भी देना। कभी जानता है नहीं देना, मदद मांग रहे दो। हालेलुया। कोई दवाई के लिए पैसा मांग रहा, कोई इलाज के लिए पैसा मांग रहा, दे दो। सही दिला। हालेलुया। हमें खुशी से हम हमेशा देते, हर तरीका से हम देते। सही दिला। अभी भी मेरे पास रिक्वेस्ट पड़ा हुआ जरूरत के लिए, इलाज के लिए, सही जरूरत के लिए। सही दिला। हम देते हैं, पादरियों को देते हैं, अन्य जाति को देते हैं, अविश्वासी को देते हैं, विश्वासियों को देते हैं, अभी सब जरूरतमंद जो भी हम देते हैं, जितना हमारे पास। आदि के पास बहुत पैसा करेंगे, इसलिए फिर 70 जो लूटता वो भी वापस आता, और भी लोग देता। हालेलुया। हम परेशानी में नहीं रहते, हम जमा नहीं करते। सही दिला। लुटेरा से प्रभुना बोला हुआ है, दिल से तो नहीं लूटा, दिया ना वापस करो। परमेश्वर बोल दिया था कौन रुकेगा भाई? अधिक, लेकिन हम देखा नहीं। ये की कमाए 7 तरीके से निकल जाएगा। अगर परमेश्वर का आज्ञाकारी में रहोगे 7 रास्ते से आ जाएगा। हमें हालेलुया अनुभव करना। परमेश्वर तुम्हें पूछ नहीं सिर बनाएगा। कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कर्जा देने के लायक बना देगा। वचन में लिखा भाई, वचन को मानो। आपका संपत्ति क्या है? आपका कमाई, धन दौलत, बीवी बच्चे, जमीन जायदाद, गाड़ियां, साइकिलें, जो कुछ भी हो, छोटा या बड़ा, सब आपका संपत्ति है। उसके लिए धन्यवाद करो परमेश्वर को, और उसके लिए सुरक्षा के लिए प्रार्थना करो। मैं कई बार गवाही होना, मेरे पास ऐसे साइकिल चलाने के लायक नहीं, जिसमें घंटी नहीं है, ब्रेक नहीं है, ट्यूब भी नहीं है, उठाकर नाला में फेंकने के लिए सोचा था। बोला बोला इसमें तुम खुश नहीं रहेगा तो नया दूसरा मैं काम करूं। मैंने क्षमा मांगकर घर पे लेकर आया। अगले दिन 12 साइकिल मिला। मैं अपने लिए एक साइकिल रखी, 11 पादरियों को मैंने मदद की। आप हुआ था 11 साइकिल को पैसा बेचकर बैंक में डाल दो। हमें देखकर लोग जलते, कई पादरियां जलते, यार इन्हीं का देता हमें नहीं देता। इन्हीं के पास लोग आते हैं, इन्हीं के पीछे लोग, पता नहीं इतना लोग आते हैं, देता है, जो भी बोलेगा गिफ्ट के बोलते, चलते लोग चिढ़ते हैं पादरी। हमें कोई गिफ्ट नहीं देता भैया, आप ही गिफ्ट दे देना किसी को। आपको अभी ये गिफ्ट दोगे ना, आपके साथ गिफ्ट आ जाएगा, है ना? हमें नहीं देता यार, हमारे पास लोग आते नहीं, खाली पड़ा रहता, पता नहीं इनका पास लोग है क्यों? हम पैसा नहीं कमाए, हम लोग कमाए। आप क्या कमाए? पैसा 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 पैसा, दिन रात सच छोड़कर परमेश्वर को छोड़कर भी कमाते हैं, इसलिए तो शत्रु लोग है। ले लो यार, बरकत परमेश्वर को और साथ भी हमने पढ़ा है ना बच्चा, बढ़ोतरी बल सब परमेश्वर को और साथ है। जो आपके पास अभी वो सब प्रभु ने दिया, चाहे आपके बीवी बच्चे, आपके पति या आपका संपत्ति, घर का बर्तन, स्टोव, गैस, चूल्हा, चप्पल, जूता, जो भी हो, सब किसने दिया? वो परमेश्वर ने दिया। सब कुछ प्रभु ने दिया। बाल बच्चे परमेश्वर ने दिया, लोग परमेश्वर ने दिया। आप लोगों का किसने दिया? हाँ? आप लोग किसने दिया? परमेश्वर ने दिया।
आप लोग परमेश्वर ने दिया हुआ संपत्ति है आप लोग मेरा, समझे ना? मैं यही बोलता हूँ, यही सोचता हूँ, आप लोग मेरा धन दौलत है, मेरा सोना चांदी हीरा मोती आप लोग मेरे लिए, समझे? बता दूंगा कैसे हीरा मोतिया, एक आत्मा पूरा दुनिया का धन दौलत से संपत्ति से बढ़कर कीमत आप सोच रहे मैं तो नालायक हूं, लेकिन आप मेरे लिए बड़ा धन है, संपत्ति है, क्योंकि स्वर्ग के लिए स्वर्ग राज्य मां को ले जाने का बहुमूल्य चीज आप हमें। हालेलुया। लोग पूछते क्या कमाया, अपना मकान कमाया, अपने 4 पैसा कमाए, नहीं यार मैं लोग कमाए। सब आपने लोग बोलते हैं 3:22 पढ़े, परमेश्वर ने हमें क्या दिया, इतना दिन चर्च जाता क्या मिला, खुद पूछते प्रभु आपने क्या दिया, पूछते हैं लोग, पूछते हैं आपसे, लोग पूछते हैं क्या मिला करके, लोग पूछते हैं उनसे चर्च में जाने से कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या बोल सकते हैं? हाँ पढ़े फिलिप्पी 3:22, हम मिट नहीं गए, अब मिट नहीं गया, तुम मरा नहीं, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। आज आप जिंदा है, यही बड़ा संपत्ति है। आपको जान को कोई कीमत है? 10 लाख रुपए दूंगा, आप दे दोगे आपको जान मेरी है? कोई आकर आपको बोल रहे 10 करोड़ रुपए दूंगा, मर जाओ, मरोगे? हाँ 10 करोड़ रुपए दूंगा, आपका बेटा का बेटी को मरने दो करके बोलने से आप मान लोगे? 10 करोड़ रुपए आपका बेटा बेटी की मूर्ति खाओगे क्या? हाँ लो क्या बोलता, दोबारा पढ़े, हम मिट नहीं गए, अब नाश नहीं हुआ, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये यहोवा का मजा करना का फल। हालेलुया। लोग पूछते हैं, आप भी पूछते हैं परमेश्वर से, प्रभु भी इतना साल से मैं चर्च में आपने मुझे क्या दिया? अरे भैया आज जीवन दे रखा, आज आप जिंदा है, ये परमेश्वर की मजा करना। आपसे जो पूछते हैं ना उनसे जाकर पूछ ले, बोल दे आपका पति को, आपका बीवी को, आपके रिश्तेदार को, पड़ोसी क्या मिला? भैया आज मैं जिंदा, यह परमेश्वर की मगा दया का फल है। जिंदा रहने से लोग खुश नहीं रहते, चेहरा देखकर कितना उतरा है। आज प्रभु आपकी जीवित रखा, ये बड़ा संपत्ति है आपको, आपका जान आपकी संपत्ति है। करोड़ रुपए मिलने से खुश हो जाएगा, लेकिन आज आप जिंदा है, खुश नहीं है लोग। आज मैं जिंदा हूं करके खुशी है आप अंदर। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आनंदित आनंद है ही नहीं, आनंदित हो। चेहरा ऐसे लगता है कोई मर गया, चर्च में आने वाला को जैसे कोई चेहरा लगता। चर्च से जाते वक्त भी लोग पूछेंगे कहाँ से आ रहे हैं, मौत का घर से आ रहे हैं, आदमी के घर से आया करके नहीं दिखता नहीं। चेहरा देखने वालों को होना चाहिए, अगले बार मुझे भी ले जाओ, आपके चेहरा में रोशनी चमकती है। हाँ जी, हमारे नजर में रोशनी होगा तो चमकते है, रोशनी के देखकर चमकते हैं। जिस दिन रोशनी नहीं आएगी उस दिन हमारा चेहरा उतर जाता। आशीष से पूछा क्यों लेट गया भाई? कोई नहीं आया इसलिए मैं लेट गया। अरे 10 लोग उनके सामने बैठा हुआ, 10 लोग यहाँ पर बैठा हुआ, लेकिन वो वहां जाकर लेटा हुआ क्यों? कोई नहीं है, उनका नजर में कोई नहीं है, पता नहीं वो किसके इंतजार में बैठा। हाँ जी, परमेश्वर को उपस्थिति में आप आएंगे तो आपकी चमक में मेरा चेहरा का कभी उतरा हो जाएगा। मैं इस बात में घमंड, मैं अपने आप को घमंड कर, मैं रोज हर समय हर वक्त में परमेश्वर के दर्शन पाऊं, प्रभु से बात कर, प्रभु से सलाह ले। परेशानियां हो गया था तो मैं बोलता हूँ डैडी मेरा मूड खराब कर लिया, ठीक है मैं ठीक कर लूंगा, वो ठीक कर लेता।
हाँ? क्या हमें कुछ नहीं दिखता, बहुत कुछ प्रभु दे रखा है। अरे कुछ नहीं देता, कम से कम आपको जीवन में जिंदा तो रखा है। ये परमेश्वर की महान करुणा का फल है। जितना करोड़ रुपए देने से आप अपने जान को दोगे हाँ? ये संपत्ति है, उसका सुरक्षित रखते हैं, संभालो। तीसरा संपत्ति क्या है? भजन संगीत 127:3 देखो लड़के, बच्चे या लड़का बोलता बच्चे, चाहे लड़का हो लड़की हो। कुछ लोगों का लड़का होने से चेहरा खुल जाता है, पूछेंगे क्या हुआ, बेटी हो गया, नर्स को बोले चेहरा देखना चाहिए, बेटी हो गया। भाई दुख में भी मेरा चेहरा खींचता रहेगा, इसलिए मैं शोक का एक्टिंग नहीं कर सकता, खुशी की एक्टिंग में कर सकता। हमने बच्चे यहोवा दिया हुआ बाग है, हालेलुया, संपत्ति है। मेरी भाषा में लिखा बच्चे परमेश्वर का द्वारा मिला हुआ स्वतंत्र, हालेलुया, आशीष बाग है। परमेश्वर भी हमारे बाग है। दाऊद ने पढ़ा यहोवा मेरा बाग है। मरियम बड़ा उत्तम बाग को चुन लिया। कौन सा बाग है? परमेश्वर को अपनाया। यदि आज आप परमेश्वर का अपनाया तो इससे बढ़कर कोई बाग है नहीं, धन संपत्ति नहीं है। प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे चुन लिया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। चुन लिया यीशु का नाम, हालेलुया, चुन लिया यीशु का नाम। सबसे ऊंचा है नाम, सबसे मीठा है नाम, सबसे खास है नाम। कौन सा नाम? यीशु का नाम। बोले हालेलुया, चुन लिया यीशु का नाम। मैंने चुन लिया, हमें बच्चे आपका संपत्ति है। हम अपना बच्चों से खुश न रहते, पड़ोसी के बच्चों को देखकर खुश रहते। वो बच्चे देखे कितना अच्छा है, वो बच्चे देखे कितना सुंदर, वो बच्चे देखो कितना अच्छा पढ़ता है, वो बच्चे देखो कितना अच्छा कमाता है। अपने बच्चों से खुश नहीं रहते। क्या लिखा है? बच्चे यहोवा के दिए हुए बाग, ये यहोवा का दिए हुए बाग है, संपत्ति है। आपका बच्चों के लिए तो हम ज्यादा नहीं बोलोगे, क्योंकि पिछला 2 दिन से हम यही सुन रहे हैं। बच्चा, हालेलुया, बच्चे आपका संपत्ति है। क्या दिया करके पूछेगा, प्रभु ने मुझे अच्छा परिवार दिया है, अच्छा जीवन साथी दिया है, अच्छा बच्चे दे रखा है करके बोलो तो हम बोलेंगे 5-6 मंजिल का 2-3 मकान दे दिए, 4 भैया का 3-4 गाड़ियां देने से भी हम सिर्फ वादा नहीं, प्रभु ने दिया करके नहीं बोलते। जी क्या क्या किया? शक्ति दिया, बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, समझ दिया, परिवार दिया, बच्चे दिया, जीवन साथी दिया, जीवन दिया, जान दिया। आज जिंदा लेकिन मरा हुआ जैसा बैठा है, जो मर गया उनके जैसे चेहरा, हाथ पर हिलाकर नहीं, ताली बजाओ नहीं, हालेलुया बोलो, हाथ ऊपर करके नहीं, उधर हाथ, मुंह खोल कर स्तुति करो, खुलता नहीं मुंह, नहीं देना, स्तुति नहीं आता है, आराधना नहीं आता है। हालेलुया। बच्चे संपत्ति आपका, बच्चों के लिए दुआ करें। पहले पढ़े उत्पत्ति 1:27-28 पढ़े। क्यों बच्चे हमारे संपत्ति? जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, कितना अच्छी बात स्तुति करने के लिए। परमेश्वर ने आपको किस रूप में बनाया? आप काला हो, गोरा हो, छावड़ा रंग हो या सफेद है, क्यों ना हो, आप किसके रूप में? परमेश्वर के स्वरूप। आप परमेश्वर के रूप में आपको बनाया। कितना खुश होना है।
फिर भी पड़ोसी बहन को देखते रहे, ये बहन मुझसे ज्यादा चमकती है, वचन नहीं सुनेंगे, कौन से क्रीम लगाती है, कौन सा पार्लर में जाती है, हाँ? सोच विचार नजर पूरा। वो बहन बोलेगा, अरे यार मैं कुछ नहीं लगाता, कोई क्रीम, प्रभु मेरे दिल में इसलिए मैं चमकती हूँ, हैं? मानोगे? अरे मैं भी तो चर्च में आता हूँ, मैं भी तो प्रभु का मानता हूँ, मेरे दिल में भी प्रभु है, लेकिन मुझसे ज्यादा आप चमकती हो, प्रचार नहीं सुनेंगे, ये चमकती है। हो सकता है ज्यादा पादरी के साथ लगे रहती है, इसलिए हो, हैं? कौन? पादरी के साथ लगे रहने से चमकेगा नहीं, परमेश्वर के साथ लगे रहने से चमकेगा, ठीक है ना? परमेश्वर ने मनुष्य को और किस किस को, आदमी और औरत को किसका रूप में बनाया? परमेश्वर के रूप में। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी, नर और नारी को, आदमी और औरत को, स्त्री और पुरुष को परमेश्वर ने किसके रूप में बनाया? अपने रूप में बनाया। हालेलुया। कोई आपके चेहरा अच्छा नहीं लग रहा बोलने से, आपका पति बोलने से भी आप मानो मत, मैं परमेश्वर के स्वरूप में। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना है? सुंदर है। परमेश्वर सुंदर है नहीं है? तमिल में बहुत बढ़िया गीत, बहुत बढ़िया गीत, हिंदी में का नहीं है लेकिन कुछ कुछ गीत हिंदी में परमेश्वर का वर्णन करेंगे। हालेलुया। सुंदर। तो सारों को रोजा वो लीडी है, मैं प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको देखकर तेरा चेहरा पसंद नहीं है बोलने का, वो किसके देखकर बोल रहा है? परमेश्वर का बोल, तुम्हारा चेहरा ठीक नहीं, आप खुश हो जाओ। मेरा पति ने बोलते तुम्हारा चेहरा अच्छा नहीं है करीब बोलते करके, हाँ करके रो मत, गर्व होना चाहिए। मैं परमेश्वर के प्रभु, मैं प्रभु का, शैतान है तुम है, आपको बोलेगा शैतान बोले, शैतान तुम्हें, क्योंकि तुम्हें मुझे देखकर पसंद नहीं हो रहा ना, परमेश्वर को देखकर किसको पसंद नहीं आएगा? आपको देखकर कोई पसंद नहीं कर रहा था, आप मत रो, खुश हो जा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? समझ में नहीं आ रहा इसलिए नहीं बोल हमें। हालेलुया। आप किसके रूप में? नाक ठीक से नहीं है, अंदर दबा हुआ, कोई बात नहीं, मुंह टेढ़ा, आंख टेढ़ा, कोई बात नहीं, कान बड़ा, कोई बात नहीं, काला गोरा चावला या सफेद, हाँ जी, कोई भी हो, आप किसके रूप? ये कौन है? हाँ, ये घमंड होना आपके अंदर, समझे? क्योंकि आप परमेश्वर के संपत्ति है। मैं आपसे प्यार करता हूँ क्योंकि आप मेरे लिए प्रभु ने दिया हुआ संपत्ति है। समझे? समझे में आए? हाँ, और पढ़े और परमेश्वर ने उनको आशीष दी। क्या आशीष दिया? और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी भर में भर जाओ, फैल जाओ। हालेलुया। बच्चे कैसे फैलेंगे? हम आत्मिक बच्चों उत्पन्न करते हैं। 9 का 1 पढ़े, उत्पत्ति 9 के 1। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी
और एक नया जनरेशन, पुराना सारे खत्म हो गया। अभी यूं के द्वारा नया जनरेशन पृथ्वी को दोबारा प्रभु करने के लिए। हाँ, और उनसे कहा फूलो फलो बढ़ो हाँ और बढ़ो और बढ़ो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी में भर जाओ। हालेलुया। आशीष हमारा परिवार, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे हमारा संपत्ति है। हालेलुया। लो क्या दिया करेगी, टेंशन ना हो। आपके पास परिवार है, आपके पास बच्चे हैं, उसके लिए दुआ करो, धन्यवाद करो। बच्चों के लिए धन्यवाद करोगे तभी तो बच्चों से फायदा होगा। हमें रोक है, हमारे बच्चा अच्छा नहीं लगता, दूसरा बच्चा अच्छा। खुश रहो। हमें आगे मरकुस ये हिसाब भी हमारा परिवार, हमारे फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी हमारे लिए संपत्ति है। कुछ लोग परिवार बीवी बच्चों का साथ में नहीं रखते हैं, गांव में छोड़ कर आके यहाँ पर रहते हैं। पैसा कमाऊंगा, संपत्ति बढ़ेगा नहीं। यहाँ पैसा कमाओगे लेकिन वहां पर बीवी बच्चा को और कोई कमा लेगा। हाँ जी, वहां बीवी बच्चे का और किसी का फायदा उठा लेगा। हमें मैं मना करता हूँ, फिर बात में आकर रोता है, मेरा बीवी किसके साथ चलेगी, मेरे बच्चे भाग गया। क्यों भाग गया? बिगड़ गया। क्यों बिगड़ गए? क्यों भाग गया? मेरा पति किसी और बीवी के साथ चला गया। क्यों चला गया? पति के और कहीं छोड़कर आप और कहीं रहोगे तो फिर आपका पति का फिर छीन लेगा ना, संपत्ति छीन लेगा। जमीन जाकर का और कहीं छोड़कर और कहीं रहोगे तो फिर दूसरा कब्जा करेगा नहीं करेगा। सावधान। अपना परिवार, अपना जीवन साथी, अपना बच्चा हमारा संपत्ति। और उसके बाद एक खास संपत्ति क्या होता पता? मरकुस 8:36। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपना प्राण आत्मा का हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा? हाँ जी, अपना आत्मा को नरक के लिए तैयार करके भाग दौड़ करते हैं, संडे चर्च में आते नहीं, ओवर टाइम करके आते हैं, हाफ टाइम आते हैं, फुल टाइम नौकरी करेंगे, ओवर टाइम नौकरी करेंगे, लेकिन चर्च में पार्ट टाइम। हाँ जी, भजन संहिता 49:9। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे। हाँ वही है, लेकिन यहाँ पर लिखा आत्मा का उद्धार बहुमूल्य लिखा। भैया ये आगे पीछे का पढ़ो, ये बड़ी ये खास वचन है, शैतान वचन का चुरा लेते पढ़े। आगे पीछे और 7वां वचन पढ़े। उनमें से कोई अपने भाई को किसी ठीक है, आगे 8 पढ़े। क्योंकि उनके प्राण की सुरती भारी है, वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। हालेलुया। प्राण का क्या दोबारा पढ़े? क्योंकि उनके प्राण की सुरती भारी है मतलब उसका प्राण का कीमत बहुत बड़ा है। उसको बचाने के लिए परमेश्वर का कोई घूस नहीं दे सकता। दिखा, वह अंत तक कभी चुका ना सकेंगे। दिखा यहाँ पर तो आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर को कोई पैसा नहीं दिला सकता है। कोई दे सकता है जो परमेश्वर का पैसा दिलाकर छुड़ाए। अगर हमारे बच्चों को गलत कर लिया, पुलिस में फंस गया या कोर्ट में सजा दे दिया, हम पैसा लगाकर हम क्या कर सकते हैं? छुड़ा सकते हैं। अगर बीमारी आ गया तो पैसा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में जाकर या बाहर ले जाकर भी इलाज कर सकते हैं। हालेलुया। लेकिन आत्मा को नरक में जाने से बचाने के लिए ना शैतान का पैसा दे सकता है, ना परमेश्वर का पैसा दे सकता है। क्योंकि लिखा है 9 में
क्योंकि उनका आत्मा का बचाव बहुमूल्य है, वो कभी भी नहीं छुड़ा सकते। देखो शैतान ने लूट लिया, ट्रांसलेशन का गड़बड़। इसलिए परमेश्वर का वचन प्रभु ने पूछा, मनुष्य पूरा जगत को अपने मुट्ठी में लेने के बावजूद भी यदि अपना प्राण मतलब आत्मा का सोल को नरक में नष्ट करेगा तो क्या नाम। अगर आप यीशु मसीह का जान लिया, उद्धार पा लिया, तो आपसे बढ़कर कोई कीमत और कोई नहीं। इसलिए प्रभु ने बोला, मन फिराने वाला एक व्यक्ति के कारण स्वर्ग में आनंद मनाए जाते हैं, परमेश्वर के सामने आनंद मनाया जाता है, स्वर्ग दूतों के सामने खुशियां मनाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इंग्लिश में है, 8-9 पढ़े, Psalm 49:8-9। हाँ, इसमें लिखा है क्या? Truly no man can ransom. दो से पढ़ो, ट्रांसलेशन करो। या तो लोग बोलेंगे पादरी पता नहीं, अपनी बातें बोल रहे। हाँ, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। Truly no man can ransom another or give to God the price of his life. For the ransom of their life is costly and can never be sufficed. हाँ, ट्रांसलेशन करो। कोई भी अपनी जान की कीमत के लिए परमेश्वर को ब्राइब नहीं दे सकता। हालेलुया। वचन से बाहर में शिक्षा नहीं देता हूँ कभी, मेरे मन की बात नहीं बोलता मैं कभी, वचन की शिक्षा देता हूँ। आमीन। आपको जान की कीमत करोड़ रुपए देने से जान दे दोगे, अगर जान नहीं दोगे तो आत्मा का कितना करो। इसलिए प्रभु ने बोला, पूरा जगत को अपने मुट्ठी में लेने के बाद, जगत दुनिया के सारे धन संपत्ति दौलत जमीन जायदाद सोना चांदी हीरा मोती ये सब एक आत्मा का बराबर इक्वल नहीं होगा। अगर आप उद्धार पाया, सबसे बड़ा धन दौलत हुई है। क्या विश्वासी रोता क्या किया प्रभु ने? आज आप जिंदा, आपको जान से बढ़कर, आप आत्मा से बढ़कर कोई कीमत है ही नहीं है, कोई धन दौलत नहीं है मेरे को। अपना आत्मा बचाव के लिए दुआ करना, प्रभु कहीं में ऐसे ना हो आपसे मुझे अलग करने वाले, दूर करने वाले कोई हाथ और स्वभाव उठाकर या रिश्ता या कोई व्यक्ति, हालेलुया, चाहे नीति वचन पढ़ के देख लो, आत्मा का सुरक्षा रखो। संपत्ति है आपकी आत्मा, आपका प्राण, आपका जीवन जान संपत्ति है आपको। प्रभु ने दिया हुआ परिवार, जीवन साथी, बच्चे आपके संपत्ति है, जो आपको दे रखा गया। किराए का मकान क्यों ना, आप जिसमें आप रहते हैं, मकान दुकान जो छोटा पिछले छोटा नौकरी जो आप करते हैं, वो आपकी संपत्ति है। प्रभु ने दिया हुआ शक्ति सामर्थ्य बुद्धि ज्ञान बल प्रभु का संपत्ति है आपको। समझ मारा नहीं आ रहा है, इसके लिए दुआ करना है, दुआ करना है। हम अपनी समस्त संपत्ति के लिए फास्टिंग रख के दुआ किया। आमीन। लिखा वचन में जो इज़रा है, यही प्रेज द लॉर्ड। अभी आप कंगाल है, अभी आप समझ गया नहीं समझ गया? आप खुद कीमत है, आपका कीमत और कोई नहीं है। आपका जान की कीमत कोई नहीं दे सकता है, आपकी आत्मा का कीमत कोई नहीं दे सकता। प्रेज द लॉर्ड। सातों वचन में लिखा, अपना भाई के प्राण बचाने के लिए, आत्मा बचाने के लिए परमेश्वर का कोई दे सकता पैसा नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपका आत्मा बड़ी कीमत है, आप कीमत है। आपका सारे समस्त संपत्ति के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।